जैन समाज में शोक की लहर। संत शिरोमणि जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज का देवलोक गमन हो गया। डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में 3 दिन के उपवास के बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया है। 77 साल की उम्र में देर रात 2:30 बजे समता पूर्वक उन्होंने समाधि ली। 3 दिन पहले जैन परंपरा अनुसार समाधि मरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अन्न जल का त्याग कर अखंड मौन व्रत भी उन्होंने धारण कर लिया था। कर्नाटक के सदलगा गांव में 10 अक्टूबर 1946 को शरद पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था। जैन समाज में वर्तमान के वर्धमान कहा जाता था आचार्य विद्यासागर महाराज को। आचार्य श्री के देह त्याग की खबर मिलते ही चंद्रगिरी तीर्थ पर लोगों का जुटना शुरू हो गया है। तो आचार्य विद्यासागर महाराज का देवलोक गमन हो चुका है और जो जानकारी जैसे जैसे इनके समर्थकों को लगी, पूरे जैन समाज के लोगों को लगी, हर किसी की आंखें नम है। लेकिन समाधि ली है, ये एक परंपरा होती है, उस परंपरा को उन्होंने निभाया। परंपरा अनुसार समाधि मरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। दरअसल 3 दिन पहले जो जैन परंपरा अनुसार समाधि मरण की प्रक्रिया शुरू की थी, उसी के तहत उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया था। अखंड मौन व्रत भी उन्होंने धारण कर लिया था। और अगर इनके बारे में आपको मैं जानकारी दूं तो कर्नाटक के सदलगा गांव में 10 अक्टूबर 1946 को शरद पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। उसके बाद लोगों की भलाई के लिए इनका पूरा जीवन बीता। और समाज में अगर वर्तमान की बात की जाए तो इन्हें वर्तमान का वर्धमान कहा जाता था। इन्हें सुनने के लिए दूर दूर से इनके ये अनुयायी आते थे। 2:30 बजे इन्होंने समता पूर्वक समाधि ले ली। 77 साल की उम्र में देर रात इनका देवलोक गमन हो गया है। 3 दिन का उपवास उन्होंने रखा, अन्न जल त्याग दे दिया था। डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में 3 दिन के उपवास के बाद इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया है। सहयोगी आदि जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। आदि जैन, वाकई में बेहद दुखद खबर है, देवलोक गमन हो गया आचार्य विद्यासागर महाराज का। लेकिन जैन परंपरा को भी उन्होंने निभाया, 3 दिन तक अन्न जल त्याग कर दिया था। ऐसे में जैन समाज के जितने भी अनुयायी हैं या फिर इनके जितने अनुयायी हैं, समाज के लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है? जी हाँ, मैं कहना चाहता हूँ पूनम, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का स्वास्थ्य पिछले 1 महीने से बहुत ही क्रस्त, मतलब उनका शरीर बहुत क्रस्त चल रहा था जी। हाल में उनको निमोनिया हुआ था। तब से जैन समाज में ऐसी मतलब चल रही थी सूचना कि आचार्य से समाधि कब लेंगे। लेकिन हाल फिलहाल आज रात को देर रात को 2:38 पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ है, वहीं पे वो मौजूद थे। पिछले 15 दिन से स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को और अपनी आत्मा को समझकर देर रात को 2:38 पर उन्होंने समाधि ली थी। और उन्होंने पिछले 3 दिन से अन्न जल सबका त्याग कर लिया था। और अपने साथी जो साधुगण थे उनसे चर्चा करके उन्होंने अपना आचार्य पद त्याग करके खुद मुनि बन गए थे और उन्होंने किसी को आचार्य पद दे दिया था। और सबसे चर्चा करके तत्पश्चात उन्होंने आचार्य पद अपना सौंप कर और समस्त संसार के समस्त जितने भी भाई थे उनके संगत, उनसे सबसे मोह छोड़ करके अखंड मौन व्रत धारण कर लिया था। और 3 दिन पहले उन्होंने अन्न जल सबका त्याग कर दिया था। और जी आदि, क्योंकि वर्तमान के वर्तमान उन्हें कहा जाता था, बहुत सारे उनके अनुयायी थे, तो ऐसे में उनके बारे में और ज्यादा जानना चाहेंगे, उनके पूरे जीवन चक्र के बारे में। जी हाँ, उनका जन्म वैसे 10 अक्टूबर 1946 को शरद पूर्णिमा का दिन हुआ, तो शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो उनको हम पूनम का चांद भी कहते, वैसे पूर्णिमा का चांद कहते, मतलब जैन संत कहते, जैन आध्यात्मिक सरोवर के राजहंस भी उनको कहा जाता है। और महज 26 साल की उम्र में उन्होंने दिगंबर जैन आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से शिक्षा दीक्षा लेकर उन्होंने दीक्षा धारण कर ली थी। और हमारा परम सौभाग्य है राजस्थान वासियों का कि उनकी शिक्षा दीक्षा जो भी हुई है वो राजस्थान के अजमेर में एक सोनी जी की नशिया है, मतलब बिल्कुल मेन अजमेर में बहुत प्रसिद्ध है। दरगाह के पास में जैन मंदिर है, जैन सोनी जी की नशिया। तो वहां पे उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके उनको अपना आचार्य पद ज्ञान सागर महाराज जी ने सौंप दिया था 26 साल। बिल्कुल आदि, हम उम्मीद करेंगे कि उनकी जो शिक्षा रही और फिर उन्होंने जो दीक्षा दी है और ऐसे में जो उनके अनुयायी रहे हैं वो उनके
किए गए कामों को याद करेंगे, उनके दिए गई शिक्षा को याद रखेंगे और उसी मार्ग पर चलेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।